अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं शायान खान टीम हाथ बिल्डर्स की जानिब से आपको आज की इस वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज हम विजिट करने जा रहे हैं डीएचए मुल्तान सेक्टर एम में वाक़ एक कनाल के एक लग्जरी विला को, जो कि बनाया गया है एक्सक्लूसिवली आहद बिल्डर्स की जानिब से। ये घर ना सिर्फ अपनी लोकेशन बल्कि अपनी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और इसके अलावा एलिवेशन और फीचर्स की वजह से बहुत यूनिक है। तो व्यूअर्स, वीडियो को मजीद शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो अभी सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप फ्यूचर में आने वाली हमारी तमाम वीडियोस के साथ अप टू डेट रह सकें। व्यूअर्स, अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट के लोकेशन के ऊपर, तो ये 300 फीट मेन बोulevard से डायरेक्ट एंट्री वाले 65 फीट रोड पर वाक़ है, जहां डीएचए मुल्तान सेक्टर एम की पहली चेक पोस्ट है। और इसके अलावा अगर हम इसको मजीद आगे की तरफ कंटिन्यू करें तो इसी रोड पे दूसरी चेक पोस्ट वाक़ है, विच इज ऑन द 150 फीट रिंग रोड। आइए व्यूअर्स, आपको इस घर का एक शॉर्ट विजिट करवाते हैं, जहां आर्किटेक्चरल ब्यूटी इज एट इट्स बेस्ट। एज वी आर एंटरिंग द हाउस, वी गेट कार पोर्च एरिया, जहां एक ही टाइल यूज करने की वजह से काफी ह्यूज लुक दिख रही है। और इसके अलावा सामने निशेस के अंदर बहुत ही खूबसूरत टाइल वर्क किया गया है। 2 से 3 बड़ी गाड़ियों की पार्क करने की स्पेस हमें यहां पर मिलती है इस कार पोर्च के अंदर थ्रू आउट। ओवरऑल देखा जाए तो काफी बिग पार्किंग स्पेस है यहां पर, और इस साइड पे हमारे पास ब्यूटीफुल किस्म की लॉन स्पेस आ जाती है। और व्यूअर्स, ये है इस घर के एलिवेशन के हवाले से वन ऑफ द बेस्ट फीचर, जिसको कहा जाता है द लॉन्ग कैनवस विंडो डिजाइन। व्यूअर्स, इसी लॉन्ग विंडो के साथ हमें देखने को मिलता है सेंटर में एक ह्यूज ह्यूमंगस किस्म का डबल हाइटेड डोर। व्यूअर्स, ये हैं दोनों एलिवेशन के फीचर्स जो कि इस घर की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। एज वी आर मूविंग, तो पोडियम के ऊपर हमारे सामने यूज किया गया है ब्लैक ग्रेनाइट, जिसको गैलेक्सी ब्लैक ग्रेनाइट कहा जाता है, और इसके एडजेसेंट इस वॉल के ऊपर थ्रू आउट टेक्सला स्टोन यूज किया गया है। इस स्टोन के ऊपर बहुत ही खूबसूरत ग्लोसी फिनिशिंग के लिए स्लेट फिनिशिंग का इस्तेमाल किया गया है। व्यूअर्स, अंदर मेन बिल्डिंग में जैसे ही हम एंटर होते हैं तो हमारे पास आ जाता है वन ऑफ द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल एरियाज ऑफ दिस हाउस, द डबल हाइटेड स्टेयरकेस एरिया, जहां इस खूबसूरत शैंडलियर ने इस पूरे एरिया को बहुत खूबसूरती से लाइट अप किया है। और सामने ये फीचर वॉल, जो कि चारकोल कलर में होने की वजह से इस पूरे एरिया में अपने आप को इस पूरे एरिया से डिफरेंशिएट करवा रही है। और इसके अलावा ब्रिज के नीचे यूज की गई ये प्रोफाइल लाइट्स और इनके साथ बनाए गए ये डिजाइन्स, और वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट दिस हाउस, दिस रूबी डोर डिजाइन विच इज फॉर द लिविंग रूम। एंटर होते ही लेफ्ट साइड पर ड्राइंग रूम स्पेस मिलती है, जहां फ्लोर्स के ऊपर वुडन टाइलिंग है। सामने की तरफ ब्यूटीफुल लॉन व्यू है लॉन्ग विंडो से, और इस साइड पर 2 ब्रीथेबल विंडोज है। सेंटर में एसी के लिए कंसील्ड कॉपर एंड ड्रेनेज पाइपिंग दी गई है। ऑन दिस साइड एक फीचर वॉल है, जिसके ऊपर कैनवसेस के साथ साथ वॉलपेपर का यूज हुआ है। और सीलिंग के अंदर ब्यूटीफुल मिरर का एक कट वर्क प्रेजेंट किया गया है, विच इज ऑल्सो लुकिंग वेरी एस्थेटिकली गुड। इस साइड पर एक पाउडर रूम है। पाउडर रूम में एंटर होते हैं तो हमारे पास सामने कंसील्ड कमोड यूज किया गया है, और इसके अलावा फैंसी लॉन्ग नेक टैप्स इस्तेमाल की गई है। वैनिटी बाउल में वर्साचे डिजाइन है विद गोल्ड वैनिटी, टॉप के ऊपर ब्लैक ग्रेनाइट इस्तेमाल एंड बैकलिट मिरर यूज किया गया है। व्यूअर्स, जैसे ही हम पाउडर रूम की दूसरी साइड से एग्जिट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है अगेन वही डबल हाइटेड स्टेयरकेस एरिया, जहां ये खूबसूरत शैंडलियर इस पूरे एरिया को बहुत मेजेस्टिकली लाइट अप कर रहा है। सामने की तरफ हमारे पास आ जाता है डाइनिंग रूम का एरिया, जहां ये 2 लॉन्ग निशेस रखी गई हैं जिनमें वॉलपेपर लगाया गया है। सेंटर में एक सर्विंग विंडो रखी गई है टू सर्व द फूड डायरेक्टली फ्रॉम द किचन टू योर डाइनिंग रूम। सामने दीवार पे हमें मिलता है इसी के लिए कंसील्ड कॉपर एंड ड्रेनेज पाइपिंग का सिस्टम। इसके अलावा सीलिंग का बहुत खूबसूरत डिजाइन और सामने लॉन्ग पैनोरामिक विंडो। व्यूअर्स, इस एरिया की एक और खास बात हम आपके साथ शेयर करते चलें, और वो ये कि लेट से आपके कोई गेस्ट आ जाते हैं तो आप उनको इजीली इस ड्राइंग रूम से, पाउडर रूम से और डाइनिंग रूम से एंटरटेन कर सकते हैं, अपने घर की प्राइवेसी को डिस्टर्ब किए बगैर। नाउ लेट्स हेड टुवर्ड्स द लिविंग रूम एरिया। वहां एंटर होने से पहले जब आप इस खूबसूरत मैजेस्टिक डोर डिजाइन को देखते हैं तो एक रूबी डिजाइन हमें इस डोर में देखने को मिलता है, विच इज लुकिंग वेरी एस्थेटिकली गुड। व्यूअर्स, जैसे ही हम लिविंग रूम में एंटर होते हैं तो सामने हमें एक मीडिया वॉल नजर आती है, और इसके लेफ्ट हैंड पे हमें एक लॉन्ग पैनोरामिक विंडो मिलती है फॉर द सेक ऑफ सनलाइट एंड वेंटिलेशन।
मीडिया वॉल पे बहुत ही खूबसूरत और डिटेलिंग के साथ काम किया गया है। बैक वॉल के ऊपर दिया गया प्लास्टिक पैनलिंग का वर्क और इसके अलावा सेंटर में ये यूवी की टेक्सचर्ड शीट्स और कंसोल्स को अगर हम देखें तो एक वर्टिकल कंसोल बहुत स्लिम सा और नीचे दिया गया हॉरिजॉन्टल एयर फ्लोटिंग कंसोल इज गिविंग अवे अ होल नेक्स्ट लेवल वाइब ऑफ दिस मीडिया वॉल। व्यूअर्स, इस एरिया के अगर हम सीलिंग डिजाइन को डिस्कस करें तो सीलिंग के अंदर अगेन हमें मिरर वर्क देखने को मिलता है और ये कोई आम मिरर वर्क नहीं बल्कि डिजाइंड फ्रॉस्ट मिरर वर्क हमें यहां पर देखने को मिलता है जो कि बहुत ही कमाल किस्म का टेक्सचर दे रहा है। व्यूअर्स, फ्लोरिंग की अगर हम बात करें तो फ्लोर्स के ऊपर सेम वही करारा व्हाइट टाइल यूज की गई है 2x4 की, जो कि हमें देखने को मिल रही थी स्टेयरकेस एरिया के अंदर। वही टाइल्स इधर भी यूज की गई हैं जिसकी वजह से एक लॉन्ग पैनोरामिक लुक मिल रही है लिविंग रूम को। लिविंग रूम के एडजेसेंट हमें मिलता है ओपन किचन, जहां फ्लोर्स के ऊपर यूज की गई हैं वुडन टेक्सचर टाइल्स जो कि हमें देखने को मिली थी ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम में। कैबिनेट्स को अगर हम देखें तो कैबिनेट्स पर सीएनसी वर्क किया गया है। हैंडललेस किचन का कॉन्सेप्ट यहां पर यूज किया गया है। ऊपर की पोर्शन के अंदर एलईडी लाइट्स और ट्रांसपेरेंट ग्लास यूज की गए हैं। किचन टॉप पे ब्लैक ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है बहुत ही खूबसूरत किस्म की बॉर्डर लाइन के साथ। इसके अलावा व्यूअर्स, सर्विंग विंडो से डायरेक्टली आप डाइनिंग रूम में फूड सर्व कर सकते हैं फ्रॉम द किचन। एंड व्यूअर्स, बहुत ही स्लीक मॉडर्न एंड टेपर्ड एज वाले स्मार्ट हुड्स का इस्तेमाल किया गया है एंड एक खूबसूरत सा स्लीक कंसोल और उसके साथ बिल्कुल एडजेसेंट डबल डोर फ्रिज की स्पेस भी हमें देखने को मिलती है। सीलिंग के अंदर यूज किए गए व्हाइट्स और इसके अलावा फर्नीचर कलर और ये एलईडी लाइटिंग एक नेक्स्ट लेवल वाइब दे रही है थ्रू आउट द किचन। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमारे पास आ जाता है सर्विस किचन, जहां पर दो डिफरेंट कलर्स के साथ प्ले किया गया है, बेज और ग्रे। इसके अलावा हमें फ्लोरिंग के ऊपर वुडन टाइल देखने को मिलती है। स्मार्ट हुड्स भी यहां पर ऑलरेडी माउंटेड है। व्यूअर्स, इसके अलावा प्रॉपर हमें एक्सेसरीज के लिए पोर्शंस मिलते हैं। मिक्सर के पीछे बैक पे अगर आप देखें तो जो टाइल का टेक्सचर यहां पर इस्तेमाल किया गया है सेम एज मेन किचन, लेकिन यहां पर एक्स डिजाइन ये क्रिएट कर रही है टाइल, जबकि हम मेन किचन में देखें तो यही टाइल एक डायमंड या रूबी डिजाइन क्रिएट कर रही है। लिविंग रूम से आगे की तरफ मूव करते हैं तो यहां पर हमारे पास एक प्रेयर रूम आ जाता है जो कि फिलहाल यूज किया जा रहा है टेम्परेरी एज ए स्टोरेज रूम। इसी रूम के एडजेसेंट हमारा इस घर का पहला बेडरूम आ जाता है, जहां पर सामने की तरफ आपको दिख रही है एक बहुत ही मैग्निफिसेंट किस्म की मीडिया वॉल, जहां पर नीचे ये बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन कंसोल प्लेस किया गया है जिसके अंदर रोज गोल्ड ब्रास पट्टी यूज की गई है। बैक पे एमडीएफ शीट्स हैं, साइड्स पे दो पैनल्स हैं जिसके अंदर वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है। व्यूअर्स, इसी मीडिया वॉल के एडजेसेंट दी गई एक फीचर्ड वॉल जहां पर राफ्टर्स के अंदर बहुत ही डिफरेंट कलर लेवल्स के अंदर प्ले किया गया है और इसके अलावा हमें सेंटर में एसी के कंसील्ड कॉपर एंड ड्रेनेज पाइपिंग का सिस्टम देखने को मिल रहा है। व्यूअर्स, एक लॉन्ग कैनवस वाली सिंपल जेट एलिगेंट किस्म की सीलिंग हमें देखने को मिल रही है, जबकि इस साइड पे हमारे पास बेड वॉल दी गई है। बेड वॉल के अराउंड दो फ्रेम्स यूज किए गए हैं जिसके अंदर वॉलपेपर यूज किया गया है। व्यूअर्स, कैबिनेट्स भी बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन की गई हैं। हाफ ट्रांसपेरेंट ग्लास और हाफ सॉलिड वुडन शीट्स के अंदर इनको बिल्ड किया गया है, जिसके ऊपर ये मैट ब्लैक कलर के हैंडल्स एक बहुत ही खूबसूरत वाइब दे रहे हैं कलर कॉन्ट्रास्ट की वजह से। व्यूअर्स, अटैच बाथ दिया गया है इस बेडरूम के अंदर, जहां पर हमें एक बहुत ही ह्यूज स्पेस मिलती है शॉवर एरिया के अंदर और इसके अलावा रेन शावर्स यहां पर इस्तेमाल किए गए हैं ग्रोही के। ग्रेज और व्हाइट्स के अंदर इस पूरे बाथरूम को डिजाइन किया गया थ्रू आउट। वैनिटी वॉल में टेक्सचर टाइल का इस्तेमाल किया गया है बैकलाइट मिरर के साथ। नीचे वैनिटी सुपर व्हाइट आर्टिफिशियल मार्बल के अंदर बनाई गई है और इसके ऊपर ये मिक्सचर मैट ब्लैक कलर का एक बेस्ट कंबो दे रहा है कलर कॉन्ट्रास्ट की वजह से। कंसील्ड कमोड्स का इस्तेमाल किया गया है, जबकि शॉवर के लिए हमें एक प्रॉपर वाइड स्पेस मिलती है यूजेज की। इसी के साथ हम एंटर होते हैं नेक्स्ट बेडरूम के अंदर। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही बड़ा बेडरूम है जिसके अंदर वाइड लॉन्ग पैनोरामिक विंडो की वजह से काफी सनलाइट की इनटेक है, वेंटिलेशन है और इसके अलावा बेड वॉल के अंदर व्हाइट्स, ग्रेस और वुडन टेक्सचर का काफी खूबसूरत कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। इसी के ऑपोजिट एक खूबसूरत मीडिया वॉल प्लेस की गई है जिसके नीचे कंसोल भी एयर फ्लोटिंग अगेन कंसोल यूज किया गया है। सीलिंग के अंदर डिफरेंट लेवल्स के साथ साथ डिफरेंट कलर्स में प्ले किया गया है और सामने की तरफ है एक फीचर्ड वॉल जिसके अंदर वाटर फ्लो बनाया गया है। नाउ मूविंग ऑन टू द ड्रेसिंग रूम, तो यहां पर कैबिनेट सेम उसी डिजाइन के तहत हाफ ट्रांसपेरेंट ग्लास और हाफ सॉलिड वुडन शीट्स के साथ बनाई गई हैं। व्यूअर्स, इसी बेडरूम के साथ एक अटैच बाथ दिया गया है जहां पर वैनिटी वॉल के ऊपर बहुत ही खूबसूरत टेक्सचर टाइल यूज की गई है, बैकलाइट मिरर यूज किया गया है और इसके अलावा लॉन्ग नेक फैंसी टैप्स का इस्तेमाल और सुपर व्हाइट मार्बल के अंदर ये वैनिटी बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन दे रही है। ओवरऑल करारा व्हाइट टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, कंसील्ड कमोड का इस्तेमाल किया गया यहाँ पे।
रेन शावर्स फिटेड हैं ऑलरेडी ग्रोही कंपनी के। और शावर स्पेस की अगर हम बात करें तो लॉन्ग निश, करारा व्हाइट टाइल, फ्लोर्स के ऊपर डार्क टाइल का बहुत ही खूबसूरत टेक्सचर यहां पर हमें देखने को मिलता है। व्यूअर्स, अब हम मूव करते हैं फर्स्ट फ्लोर की जानिब, तो हमें अगेन उसी एरिया में आना पड़ता है जहां पर ये खूबसूरत शैंडलियर इस पूरे एरिया को लाइट अप कर रहा है, विच इज फुल ऑफ फीचर्स। ऑल्सो ये लॉन्ग डोर एक अपनी फैंसीनेस शो कर रहा है, और इसके अलावा ब्रिज के नीचे यूज की गई प्रोफाइल लाइट्स और सामने दी गई एक ब्यूटीफुल फीचर्ड वॉल जिसके ऊपर कैनवसेस बिल्डअप है। फर्स्ट फ्लोर की तरफ मूव करते हुए हमें दिखती है आयरन स्टेयर्स जिनके ऊपर बाल्टिक ब्राउन इटालियन ग्रेनाइट इस्तेमाल किया गया है। और ये खूबसूरत शैंडलियर की क्या ही बात है व्यूअर्स, वन ऑफ द बेस्ट आइटम्स दैट आर बीइंग यूज्ड इन दिस हाउस इज दिस शैंडलियर। इस एरिया की सीलिंग को अगर हम डिस्कस करें तो 3 डिफरेंट कैनवसेस बिल्ड किए गए हैं इसके अंदर, जिसके सेंटर में ये शैंडलियर फॉल कर रहा है। यहां से हम एंटर होते हैं लिविंग रूम की जानिब, तो लिविंग रूम में सबसे पहले हमें दिखती है एक मीडिया वॉल जिसके ऊपर ग्रेज और इसके अलावा रोज गोल्ड ब्रास पट्टी का काम किया गया है, विच इज ऑल्सो गिविंग अवे अ वेरी गुड वाइब। और नीचे की तरफ दी गई है एक एयर फ्लोटिंग कंसोल जो कि बहुत ही एस्थेटिकली डिजाइंड है। इसके अलावा यहां पर यूज की गई ये लॉन्ग पैनोरामिक विंडो थ्रू आउट सनलाइट और वेंटिलेशन के लिए बहुत अच्छा सर्व कर रही है पर्पस। लिविंग रूम के साथ ही व्यूअर्स हमें यूरोपियन स्टाइल में ओपन किचन देखने को मिलता है, जहां पर कैबिनेट्स के अंदर ऑलिव ग्रीन के साथ गोल्डन हैंडल्स का इस्तेमाल किया गया है, स्मार्ट हुड्स प्लेस की गए हैं, 3D टेक्सचर्ड टाइल्स का इस्तेमाल, ब्लैक ग्रेनाइट का टॉप इस्तेमाल किया गया है यहां पे। ओवरऑल अगर हम देखें तो एक बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट किस्म का किचन डिजाइन किया गया है यहाँ पे। इसी लिविंग रूम के साथ अटैच है बारबेक्यू टेरेस का एरिया, जहां पर फ्लोर्स के ऊपर ग्रे टेक्सचर्ड टाइल्स के साथ सिंथेटिक ग्रास का इस्तेमाल किया गया है, विच इज गिविंग अवे अ वेरी गुड व्यू थ्रू आउट दिस होल एरिया। और इसके अलावा ये सामने CNC के वर्क के अंदर फैंसी ग्रिल्स और इसके सेंटर में एक प्लांटेशन की ब्यूटीफुल स्पेस दी गई है व्यूअर्स। हमें टॉप फ्लोर पे जाने के लिए हमें आयरन स्टेयर्स मिलती हैं, एक स्टोर रूम दिया गया है व्यूअर्स। इसी स्टोर रूम के एडजेसेंट हमें देखने को मिलता है एक बेडरूम जिसके सामने है ये बेड वॉल, जहां पर बहुत ही खूबसूरत ग्रेज और व्हाइट्स के कॉम्बिनेशन को यूज किया गया है। फ्लोर्स के ऊपर अगेन लाइट वुडन फ्लोरिंग यूज की गई है। बेड वॉल बहुत ही खूबसूरत और मिनिमलिस्टिक डिजाइन के अंदर दी गई है। सेंटर में हमें AC के लिए कंसील्ड कॉपर एंड ड्रेनेज पाइपिंग देखने को मिलती है। सीलिंग की अगर हम बात करें तो बहुत ही सिंपल येट एलिगेंट किस्म की सीलिंग क्रॉस के अंदर डिजाइन की गई है, डिफरेंट लेवल्स के अंदर प्ले किया गया है। मीडिया वॉल के एडजेसेंट ही कैबिनेट डिजाइन की गई है, जो कि अगेन हाफ ट्रांसपेरेंट ग्लास और हाफ सॉलिड वुडन शीट्स के अंदर डिजाइन की गई है। मीडिया वॉल की बात करें तो मीडिया वॉल में पैनलिंग के साथ साथ MDF शीट्स और एयर फ्लोटिंग कंसोल्स यहां पर हमें देखने को मिलते हैं व्यूअर्स। इसके साथ अटैच बात दिया गया है जहां पर करारा व्हाइट टाइल्स और डार्क ग्रेनाइट टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। वैनिटी की बैक पे डार्क ग्रेनाइट टाइल और इसके अलावा बैकलाइट मिरर जिसके अंदर वर्साचे डिजाइन दिया गया है। वैनिटी बाउल ब्लैक एंड गोल्ड वर्साचे डिजाइन के अंदर इस्तेमाल किया गया है, जबकि गोल्ड के मिक्सर्स और इसके अलावा सुपर व्हाइट आर्टिफिशियल मार्बल के अंदर बनाया गया वैनिटी टॉप। इसके अलावा यहां पर WC इस्तेमाल की गई है। रेन शावर्स यहां पर फिटेड है ऑलरेडी ग्रोही के, और एक ह्यूज स्पेस मिलती है शावर के लिए। व्यूअर्स आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास दूसरा बेडरूम आ जाता है फर्स्ट फ्लोर का, जहां पर बेड वॉल के ऊपर बहुत ही आर्बिट्रेरी पैटर्न्स क्रिएट किए गए हैं POP के थ्रू। सनसेट के टाइम पे इस रूम का व्यू बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही काम वाइब्स दे रहा है। लॉन्ग पैनोरामिक विंडोज का इस्तेमाल किया गया है अगेन यहां पर भी, और एक बहुत ही वाइड लुक दे रहा है ओवरऑल ये रूम। मीडिया वॉल भी बहुत ही एस्थेटिकली सिंपल और इसके अलावा पैनल्स के साथ बनाई गई है, जिसके अंदर रोज गोल्ड ब्रास पट्टी का इस्तेमाल किया गया है। सीलिंग डिजाइन भी एज कंपेयर टू बेड वॉल ही बनाई गई है, जिसके अंदर बहुत ही खूबसूरत लाइट एंड डार्क कलर्स में प्ले किया गया है। अगेन कैबिनेट्स का हमें सेम वही हाफ ट्रांसपेरेंट हाफ सॉलिड वुडन शीट्स का इस्तेमाल यहां पर देखने को मिलता है, जिसके ऊपर मैट ब्लैक हैंडल्स लाइट कलर के ऊपर बहुत ही खूबसूरत वाइब दे रहे हैं। व्यूअर्स इसके साथ एक अटैच बाथ भी दिया गया है, जिसके अंदर बहुत ही खूबसूरत और वाइड स्पेस क्रिएट की गई है थ्रू आउट इस बाथरूम के अंदर। करारा व्हाइट टाइल्स डार्क ग्रेनाइट टाइल्स का इस्तेमाल देखने को मिलता है। वैनिटी वॉल की बैक के ऊपर ब्लैक एंड गोल्ड डार्क ग्रेनाइट टाइल्स का इस्तेमाल, बैकलाइट मिरर बहुत ही खूबसूरत डिजाइन किया गया है। इसके अलावा ब्लैक एंड गोल्ड के अंदर वैनिटी बाउल गोल्ड मिक्सचर और इसके अलावा वैनिटी टॉप सुपर व्हाइट मार्बल के अंदर बनाया गया है। इसके अलावा यहां पर हमें कंसील्ड कमोड देखने को मिलता है। रेन शावर्स ऑलरेडी ग्रोही कंपनी के फिटेड है यहां पर। एक यूनिक बात इस बाथरूम की ये है कि यहां पर जस्ट 3 कलर्स यूज किए गए हैं, ब्लैक व्हाइट एंड गोल्ड। आइए व्यूअर्स अब हम चलते हैं इसी घर के फ्रंट के हिस्से की तरफ, जहां पर हमारा थर्ड बेडरूम लोकेट कर रहा है फर्स्ट फ्लोर का।
यहां से आगे मूव करते हुए अगेन हमारे पास आ जाता है फ्रंट का लॉन्ग डोर का जो अपर पोर्शन है, उसकी बैक का हिस्सा जहां पर 3D टेक्सचर्ड वॉलपेपर यूज किया गया है। इसी के एडजेसेंट हमारे पास आ जाता है थर्ड बेडरूम, जहां पर हमारे पास लाइट वुडन फ्लोरिंग यूज की गई है जो कि बाकी कमरों में भी यूज की गई थी। और इसके एडजेसेंट हमारे पास आ जाती है फीचर वॉल, जहां पर बहुत ही खूबसूरत किस्म का एक टेक्सचर क्रिएट किया गया है। बहुत ही खूबसूरत और स्लीक मिनिमलिस्टिक किस्म का सीलिंग डिजाइन हमें देखने को मिलता है। सामने हमारे पास लॉन्ग विंडो का पोर्शन आ जाता है जहां से हमें बाहर की तरफ एक खूबसूरत मैजेस्टिक व्यू मिलता है। क्योंकि ये एक क्लोज विंडो है तो इस साइड पे हमारे पास दो ब्रीथेबल विंडोज दी गई हैं। सेंटर में एसी के लिए कंसील्ड कॉपर एंड ड्रेनेज पाइपिंग का सिस्टम देखने को मिलता है। इस साइड पे हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत और मिनिमलिस्टिक किस्म की मीडिया वॉल आ जाती है जहां पर गोल्डन ब्रास पट्टी का काम और इसके अलावा प्लास्टिक पैनलिंग का काम किया गया है। बहुत ही खूबसूरत वे में पोर्ट्रे किया गया है ये एरिया। नीचे की तरफ एक कंसोल देखने को मिलता है और इसके साथ सॉलिड वुडन शीट्स के अंदर एक कैबिनेट भी हमें देखने को मिलती है जो कि डार्क कलर ब्लैक कलर के अंदर क्रिएट की गई है। इसके साथ जो अटैच बात दिया गया है ये भी काफी स्पेशियस और वाइड है। यहां पर हमें देखने को मिलता है करारा व्हाइट और डार्क ग्रेनाइट टाइल्स। कंसील्ड कमोड फिटेड है ऑलरेडी ग्रोही कंपनी के। रेन शॉवर्स भी ग्रोही कंपनी के ही इधर इंस्टॉल किए गए हैं। एक खूबसूरत लॉन्ग निश यहां पर दी गई है जिसकी बैक पे कंट्रास्ट में डार्क कलर दिया गया है। डार्क कलर के अंदर ही हमारे पास वैनिटी वॉल देखने को मिलती है जिसके ऊपर लाइट अप मिरर और इसके अलावा बहुत ही खूबसूरत किस्म का हमें व्हाइट और गोल्ड के अंदर वैनिटी बाउल और इसके अलावा फैंसी लॉन्ग नेक टैप्स देखने को मिलते हैं। सुपर व्हाइट आर्टिफिशियल मार्बल के अंदर वैनिटी टॉप क्रिएट किया गया है विद गोल्ड बॉर्डर लाइन जो कि बहुत ही वास्ट लुक दे रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो व्यूअर्स एक ह्यूज स्पेस मिलती है हमें एक्सेसिबल एरिया की इस बाथरूम के अंदर। यहां से आगे हम मूव करते हैं तो इस साइड पे हमारे पास एक स्टडी एरिया आ जाता है जिसको आप स्टडी एरिया के तौर पर और इसके अलावा कभी भी मौसम एंजॉय करने के लिए आपके पास ये एक बहुत सफिशिएंट एरिया ब्रीथेबल विंडो के साथ। जैसे ही आप इस पैनल को खोलते हैं तो एक बहुत ही कमाल किस्म की वेंटिलेशन हमें थ्रू आउट इस हॉलवे के अंदर देखने को मिलती है। सीलिंग डिजाइन भी बहुत ही मिनिमलिस्टिक किस्म का और बहुत ही मेजेस्टिक किस्म का दिया गया है। यहां से आगे की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास ओपन टेरेस आ जाता है फ्रंट साइड का जिसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत बारबेक्यू टेरेस की तरह की ही सेम ग्रे कलर की टेक्सचर्ड टाइल इस्तेमाल की गई है। स्टेप्स के ऊपर बाल्टिक ब्राउन इटालियन ग्रेनाइट इस्तेमाल किया गया है इंग्लिश डिजाइन के अंदर। सामने का ये पैनल बनाया गया है एल्यूमिनियम और ग्लास वर्क के अंदर, बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। तो व्यूअर्स ये है डीएचए मुल्तान सेक्टर एम का वो एरिया जहां आपको मिलेगी लाइफस्टाइल का वो स्टैंडर्ड जो आपको और कहीं नहीं मिल सकता विद अ स्मार्ट सोफिस्टिकेटेड नेबरहुड एंड अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो व्यूअर्स ये था इस घर का एक डिटेल टूर जिसमें हमने आपको चेकआउट करवाए हैं इस घर के मैजेस्टिक और एस्थेटिकली ब्यूटीफुल फीचर्स। ये घर फ्रॉम ग्रे स्ट्रक्चर टू द फिनिशिंग ऑफ दिस हाउस बनाया गया है आहद बिल्डर्स की जानिब से। जी हाँ व्यूअर्स, और अब हम शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ इस घर की डिमांड। व्यूअर्स इस घर की डिमांड की जा रही है सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ 25 लाख रुपए। जी हां, सिर्फ 5 करोड़ 25 लाख रुपए में यह प्रॉपर्टी आपकी हो सकती है। तो व्यूअर्स अगर आप भी डीएचए मुल्तान में अपना घर बनवाना चाहते हैं या कंस्ट्रक्शन के हवाले से आपकी कोई भी क्यूरी है तो अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप फ्रीली राब्ता कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी क्यूरी को टाइमली रिस्पॉन्ड बैक किया जाएगा। तो व्यूअर्स आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने होस्ट शायान खान को इजाजत दें। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।